सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? जी हाँ दोस्तों, अखिलेश के आगे भाजपा चारों खाने चित। अखिलेश के तमाम सवालों का भाजपा और योगी के डिक्शनरी में नहीं मिला जवाब। इधर ओवैसी टीम ने गजब की रिलाई की। योगी हक्का बक्का, छाया आंखों तले अंधेरा, नहीं आ रहा कुछ नजर, बहाना दे रहे हैं, है पॉल्यूशन। बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और दूसरी तरफ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लगातार अखिलेश ने धज्जियां उड़ाई है। एक बार फिर अखिलेश ने जो सवाल उठाए हैं, शायद भाजपा के डिक्शनरी में उसका जवाब ही नहीं है, कोई काउंटर ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। जिस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग जिसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, उसे मतदाता पुनरीक्षण बता रहा है, सफाई हो रही है, जो शिफ्टेड हैं, जो मल्टीपल हैं, यानी मतदाता सूची को ठीक किया जा रहा है, उसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार से शुरू हुई आग अब 12 राज्यों में फैली है। आप पश्चिम बंगाल का आपने हाल देखा है, चुनाव आयोग की चुप्पी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आपने देखा है। उत्तर प्रदेश अब लगातार अखिलेश हावी हैं। चूंकि बीते दिन आपने कन्नौज के बीजेपी के पूर्व सांसद को भी देखा है, वो अखिलेश वाली हार उन्हें अब तक पच नहीं पाई है, जो कि दिखाई दे रहा है बार बार। और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ये कह दिया, ये SIR नहीं, ये तो SIR एक तरह से NRC है। साजिश के तहत NRC लागू कर दिया गया है। अखिलेश का कहना कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं, बल्कि लोकतंत्र से वोट छीनने की एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। कहा, अगर निष्पक्ष चुनाव हो, अगर ये सब ना हो, तो 101% भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो जाएगा। और भाजपा के जीत का मैजिक ही है ये हथकंडे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक अंदाज अपनाया हुआ है और निशाने पर चुनाव आयोग, SIR, ज्ञानेश कुमार, योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने कहा कि जैसे SIR कहा जा रहा है, असल में ये NRC का दूसरा नाम है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज वोटर लिस्ट के नाम पर कागज मांगे जा रहे हैं, तो कल कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अखिलेश का आरोप कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, उसके इशारे पे काम कर रहा है, जो ऑर्डर आता है वही साहब इधर करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को आज तक कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश का दावा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये स्वीकार कर चुके हैं कि करीब 4 करोड़ वोट कटने की बात हो रही है। दोस्तों, सपा प्रमुख के मुताबिक ये कोई प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि चुनाव से पहले बनाई गई एक राजनीतिक रणनीति है। और बीते दिन भी आपने देखा सुब्रत पाठक को, कैसे वो 3 लाख वोटों की सफाई का जिक्र कर रहे थे, कहते हुए कि ये विपक्ष का, ये अखिलेश का वोट है जो कटेगा, और इसी बदौलत अखिलेश जीते 24 में। अब देखिए, हार को पचा ना पाने का दर्द कितने दिन पे उठता रहता है, बार बार दिखाई देता है। उन्होंने कहा, यानी अखिलेश ने कहा, SIR के बहाने पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब तबकों को वोटिंग सिस्टम से बाहर करने की पूरी कोशिश हो रही है। कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां
कि वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? अखिलेश यादव ने सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की नीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खाद के लिए भटक रहा है, धान खरीद नीति पूरी तरह फेल है, एमएसपी को लेकर आज भी किसान असमंजस में है, सरकार समाधान देने के बजाय राजनीतिक तमाशा कर रही है। साथ ही बेरोजगारी पर भी हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, न किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल रहा है। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चांदी जैसी धातु की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंचा दी है, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। प्रदूषण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा प्रदेश का AQI नियंत्रण से बाहर है, नदियों की हालत भयावह हो चुकी है, सरकार की नाकामी है। अखिलेश ने कहा बीते दिन जो लोग कह रहे हैं कि हमने क्या क्या बेच के टिकट लिया मैच देखने का, ये मौसम के खराबी की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 रद्द नहीं हुआ है, ये सरकार की नाकामी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मैच रद्द करना पड़ा है। और लोग जो कह रहे हैं वाजिब है उनकी बात, साहब मैच देखा नहीं, पैसे बर्बाद हो गए है, कौन लौट आएगा। क्या क्या करके लोग, आप सुबह से देख रहे हैं लोग कैसे परेशान रहे कल रात से लगातार। और अखिलेश यही कह रहे हैं ये मौसम की खराबी की मार नहीं बल्कि ये सरकार की नाकामी का नतीजा है। दोस्तों, अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार इन बुनियादी सवालों से बचने के लिए वंदे मातरम जैसी भावनात्मक मुद्दों को उछाल रही है ताकि जनता का ध्यान असल समस्याओं से भटकाया जा सके। यही है बीजेपी की चाल और मंशा और नीयत। मुख्यमंत्री जी AQI जानते नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए AQI मुख्यमंत्री जी क्या है, ये AQI है, क्यों गड़बड़ हो रही है। और तभी प्रेस नोट देना पड़ा सरकार को कि आप कोई और प्लेटफॉर्म पे जो AQI आ रहा है उसको स्वीकार मत करिए, सरकार का डेटा मानिए। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं डेटा ये, और पेड़ काटने वाले कौन लोग हैं, ये तो सामान्य तुमने 2-4 चीज देखा होगा। साथ ही दोस्तों, सपा प्रमुख ने साफ कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा कि समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, गरीबों, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। और अब तो कल से सदन भी उत्तर प्रदेश का शुरू होना है, तैयारियां पूरी हैं और विपक्ष पूरे आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। और साथ ही साथ दोस्तों, उधर नीतीश वाला बयान भी, नीतीश का किया धरा भी चर्चाओं में है। नीतीश कुमार और उसके बाद अब संजय निषाद उसी कतार में। हालांकि नीतीश के लोग उतनी आपत्ति नीतीश को लेकर नहीं जता रहे हैं जितना संजय निषाद की बेहूदगी पे जता रहे हैं, और आज जितना गिरिराज सिंह के जहन्नुमी बयान पे बता रहे हैं। MIM नेता इम्तियाज जलील ने गजब जलील किया है, दे डाली धमकी। कहा आओ ना महाराज बता देते हैं, थोड़ा सुन लेते आप। जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं, शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है, तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। तो दोस्तों, साफ है SIR को लेकर सियासी जंग, बिहार से शुरू हुई आग, अब कई राज्यों में विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष के तरफ से कथित खेल। लेकिन विपक्ष लगातार हर मोर्चों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन सवाल कि उस आवाज़ की मजबूती उसे कितनी प्रदान होगी, यह बड़ा सवाल है।
कितनी बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए होगी, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ चुनाव आयोग इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम बड़े नेता, खुद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, सत्ता पक्ष की साजिश बता रहे हैं। किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, वोटर लिस्ट का विवाद, चुनाव से पहले यूपी की राजनीति भी पूरी तरह से उबाल पे है। सवाल यही, क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर सफाई देगा? अब तक तो दिया नहीं, क्या आगे कुछ बोलेगा? और क्या सरकार जनता के असली मुद्दों पर जवाब दे पाएगी, या ऐसे ही मुद्दों से भटकाने का काम कुछ ना कुछ लाके करती रहेगी? नाम बदलने से क्या राजनीति बदल जाएगी? देश के हालात बदल जाएंगे? बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय ज्यादा जरूरी है। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है?